बहुत बड़ी खबर, 32 बॉर्डर पर घिरा रूस। लगता है रूस यूक्रेन जंग में नेटो सीधे कूद पड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी पहले से ही यूक्रेन की जंग में सीधी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब रूस के बॉर्डर से लगे हुए कम से कम 6 नेटो देश रूस पर एक साथ बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। नेटो के खुफिया नेटवर्क का दावा है कि रूस काफी दिनों से रूसी बॉर्डर से सटे 6 नेटो देशों में अपने हमलावर ड्रोन और लड़ाकू जेट भेज चुका है और रूस बड़ा हमला करने से पहले यह पक्का कर लेना चाहता है कि रूस के खिलाफ नेटो देश की तैयारियां किस लेवल पर पहुंच चुकी हैं। इधर नेटो चीफ मार्क रूट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मिलकर के रूस के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे ड्रोन दीवार का नाम दिया गया है। रूस से सटे 6 नेटो देशों का बॉर्डर 1500 किलोमीटर लंबा है, जिससे नेटो देश आत्मघाती ड्रोन, खुफिया ड्रोन, मिसाइल ड्रोन और गाइडेंस से अटैच ड्रोन की ऐसी दीवार बनाने जा रहा है जिसमें हजारों ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इधर रूस ने नेटो की ड्रोन दीवार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये मूर्ख जानवरों का समूह है जो दुनिया का विनाश करने पर तुला है। हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन के राइट हैंड और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो की ड्रोन दीवार के चीथड़े उड़ाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर कहां-कहां हमले किए हैं। आग का गोला बने यूक्रेनी शहर, मौत के फंदे में 73,000 यूक्रेनी। यूक्रेन पर हो रहे खूनी हमलों को देखते हुए पूरा नेटो हैरान है। यूरोप में खौफ है। नेटो और यूरोप को लग रहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के तूफानी हमलों के बाद पुतिन के हौसले पस्त हो जाएंगे। नेटो और यूरोप को जो रिपोर्ट्स मिली है उसके मुताबिक रूस की 38 में से 16 तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन ने हमले करके तबाह किया और रूस की 40% तेल क्षमता को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से ऐसी बारिश की कि देखते ही देखते यूक्रेन के 13 शहरों में अंधेरा छा चुका है। सिर्फ 7 दिन में रूसी हमलों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की की चीखें निकाल कर रख दी है और नेटो रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार खड़ी करने का ऐलान कर चुका है। हम सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे को पिछले 72 घंटे में कितना और कहां-कहां नुकसान पहुंचाया। रूस ने एक बड़ा हवाई हमला करके यूक्रेन में कोहराम मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली रात यूक्रेन के लीव और जापोरेजिया पर 140 ड्रोन और 23 मिसाइलों से हमले किए गए। कुल 48 घंटे पहले ही रूस ने यूक्रेन के 9 इलाकों पर 50 मिसाइल और 500 ड्रोन से कुल मिलाकर 550 हमले किए थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक पुतिन का रूस इस वक्त यूक्रेन पर शैतानी हमले कर रहा है, जिसमें दर्जनों यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। रूसी हमलों पर जेलेंस्की ने पश्चिमी और यूरोपीय देशों पर जमकर भड़ास भी निकाली। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनी नागरिकों पर रूस के खूनी हमलों पर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया बेहद कमजोर है। रूसी हमलों के खिलाफ पश्चिमी देशों ने एक भी सख्त और निर्णायक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछली एक रात में ही 251 यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। वहीं यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूस के बेलगोरोद पर हमला करके 40,000 रूसी घरों की बिजली तबाह कर डाली। यूक्रेन का दावा है कि बेलगोरोद पर यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस को भयानक नुकसान हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसने हमले में यूक्रेन के लीव, ओदेसा, जापोरेजिया में बिजली सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचाया है। लगभग 73,000 घर अंधेरे में डूब चुके हैं, बिजली के बिना रह रहे हैं, जिससे ऊर्जा सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ है। Удар росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішеней – цивільні об'єкти. Звичайно,
інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади з цивільними товарами. Також це наша логістика. नेटो का ड्रोन दीवार युद्ध शुरू। रूस का टारगेट 6 नेटो देश। इधर जेलेंस्की ट्रंप के उस दावे को सच मानने लगे हैं जिसमें ट्रंप ने कहा था कि रूस कागजी शेर है और उसकी सैन्य ताकत कमजोर हो चुकी है। जेलेंस्की ने भी ट्रंप के बयान को गेम चेंजर बताते हुए रूस पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने मॉस्को के आसपास और दूसरे शहरों पर हमले शुरू किए, रूस ने ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर करने शुरू कर दिए। और अब जेलेंस्की नेटो से रूस के खिलाफ सीधी जंग की अपील कर रहे हैं। अब नेटो की तरफ से खबर आ रही है कि नेटो रूस के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। अब खबर आ रही है कि रूस सर्दियों के बाद गर्मियों में यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसे लेकर नेटो देश मिलकर एक ऐसी हमलावर ड्रोन की दीवार बनाने जा रहे हैं जो रूस के सभी हमलों को तबाह कर डाले। माना यह जा रहा है कि वर्तमान में ड्रोन हमलों की वजह से रूसी और यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र में 70% लोग मारे गए हैं। और दावा ये कि नेटो देश मिलकर के रूस से सटे 1500 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अब अपने ड्रोन का जाल रूस के खिलाफ बिछा रहे हैं। इधर रूस ने भी यूक्रेन पर ड्रोन हमले बेहद तेज करके नेटो को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस अपने बॉर्डर से सटे 6 नेटो देशों नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पर सीधा हमला कर सकता है। यानी अब रूस के आसपास मौजूद 6 नेटो देशों के खिलाफ रूस 150 किलोमीटर इलाके में खूनी ड्रोन युद्ध शुरू कर चुका है और अब बस नेटो से सीधी जंग का ऐलान होना बाकी है। एक तरफ नेटो देश रूस से बड़ी जंग की भीषण तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं नेटो देश फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन रूस को कड़ी टक्कर देने के लिए सबसे आधुनिक हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि रूस नेटो से 2 कदम आगे चल रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के राइट हैंड कहे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो की ड्रोन दीवार के अभी से चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए हैं। जरा देखिए, पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने हाल के हफ्तों में हवाई अड्डों, सैन्य प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचों के आसपास दिखाई देने वाले रहस्यमय ड्रोन के झुंडों को लेकर नेटो के प्रोपेगेंडा को लेकर नेटो पर ही प्रहार किया। दिमित्री मेदवेदेव ने 2 टूक कह दिया कि नेटो रूस को बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने नेटो की ड्रोन दीवार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि नेटो मूर्खों का संगठन है जो यूरोपीय लोगों को रूसी डर दिखा करके मूर्ख जानवर बना रहा है। नेटो और यूरोप रूस के साथ तनाव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ड्रोन हमलों के मॉस्को पर लगाए गए नेटो के आरोप को यूरोप और पश्चिमी देशों का बकवास प्रोपेगेंडा तक कह दिया। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि नेटो और यूरोपीय देशों के बीच में यूक्रेन फंस चुका है और रूस यूक्रेन को रौंदता चला जा रहा है। और अगर देखा जाए तो रूस यूक्रेन के साथ नेटो पर भी अब बहुत भारी पड़ रहा है।